भारतीय संस्कृति में और शास्त्र दोनों में मित्रता, सख्य, उसका बहुत आग्रह रखा, इतना आग्रह रखा, इतना आग्रह है, उसका इतना महत्व भी है कि वो हमारी भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोल दिया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। भगवान ने अपने प्रिय भक्त हैं उसके कैसे गुण होते हैं उसमें भी बोल दिया कैसा होना चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, जो मित्र है। इतना बड़ा मित्रता का प्रभाव है हमारे यहाँ और इतना आग्रह भी है। तो ऐसा आग्रह, इतना बड़ा आग्रह क्यों रखा गया? तो शास्त्र में भी लिख दिया मित्रता होनी चाहिए। सख्य, हमारी जो भक्ति है, नवधा भक्ति है, उसमें भी श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव ऐसे चालू होके एक एक पगथी है। उसमें लास्ट बट वन वो है सख्यम, उसके बाद आत्मनिवेदनम। ये नव भक्ति के जो स्टेप्स है उसमें भी आता है सख्यम। तो इतना शास्त्र में इतना महत्व है मित्रता का। सो हम जब इसी संस्कृति में जन्मे हैं, ये संस्कृति में जब विरासत में मिली है, तो हमें थोड़ा बहुत अंदर देखना चाहिए मित्रता में ऐसा क्या है। और वैसे इतना भारत में ही नहीं, भारत को देख के जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो असंस्कृत है, वो लोग भी धीरे धीरे इसमें आने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो कैसे सुधरने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे कोई है बहुत दारू पीता है, बहुत कोई सिगरेट पीता है, अगर उसको अच्छे रास्ते पे लाना है तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे वर्ष में एक बार तुम दारू मत पियो, एक ऐसा दिन रखो तो तुम दारू मत पियो, तुम सिगरेट मत पियो। इससे क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत अच्छे रास्ते पे आता है कि एक दिन तो है मुझे सिगरेट नहीं पीना है, फिर उसको लगेगा हाँ एक नहीं 5 दिन में सिगरेट नहीं पीऊंगा। ऐसे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। तो जो पाश्चात्य संस्कृति में जो जन्मे हैं, जो असंस्कृत है, उन लोगों को ऐसा एक दिन हम लोगों ने दे दिया कि भाई चलो एक दिन रख लो, मातृ दिन, मदर्स डे। हमारे लिए तो मातृदेवो भव ही है, पितृदेवो भव ही है, लेकिन आप एक दिन से प्रारंभ करो, एक दिन रख लो मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे। तो ये जो असंस्कृत लोग हैं उन लोगों को सुसंस्कृत बनाने के लिए ऐसे एक धीरे धीरे दिन दे देते हैं। जैसे हम दारू बहुत पीता है, सिगरेट बहुत पीता है, उसको एक दिन दे देते हैं, आज मत पियो, श्रावण महीना है, इस महीने में आप ये मत करो। तो ऐसे धीरे धीरे इट्स डेवलपमेंट फेज होते हैं। तो ऐसे ऐसे मैत्री दिन उनको दे दिया है। लेकिन हम तो हर रोज, हमें तो ऐसे शास्त्र में ही दे दिया है कि मैत्र करुणैव च। और हमारे जैसे अवतार हुए हैं, उन्होंने जैसे लाइफ डेमोन्स्ट्रेट की है, यहाँ आके पृथ्वी पर आके अवतार लेके वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हाउ टू लिव। वो दे सेट द एग्जाम्पल्स। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन की मैत्रता है, वो कैसे अभेद्य मैत्री है। ऐसे कुछ कुछ दृष्टांत भी हमारे हैं जो अभेद्य मैत्री के होते हैं। कैसी अभेद्य मैत्री होती है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए, जो एक द्वार सोने की नगरी द्वारका, उसके राजा ऐसा है भगवान श्री कृष्ण, जो 14 भुवन के नाथ है, जो बैठते हैं तो सारे सारे क्षत्रिय ध्रुजते हैं। पांडवों की जब ये राजसूय यज्ञ हुआ था, उसमें शिशुपाल को मार डाला सबके सामने, सब ध्रुजित बैठे, कोई एक शब्द बोल नहीं पाया, ऐसा उसका वर्चस्व है। लेकिन अपने मित्र अर्जुन के लिए वो सारथी बनते, ही बिकम अ कॉचमैन। कितना कैसे, क्या कौन कैसा बलिदान दे दे मित्रता में, वो कहा नहीं जाता। ये अभेद्य मैत्री है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अगर श्री कृष्ण चाहते तो उसके दारुक सारथी को बोल देते तुम इसका रथ लेके जाओ, मैं उसके पास बैठा रहूंगा, अर्जुन के रथ में ही रहूंगा, उसको गाइडेंस देता रहूंगा। वो कर सकते, ऐसा नहीं किया। अभेद्य मैत्री, चल मैं ही चला लेता हूँ, ये मित्र है। तो ऐसी अभेद्य मैत्री होती है। दूसरा में वही, ये देखो आगे जाइए तो हम भगवान श्री राम के काल में हम देखते हैं कि भाई राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। मित्रता जो अभेद्य रहती है, अभेद्य मैत्री करनी है तो वो अग्नि के साक्षी में करनी चाहिए। मित्रता भी ऐसी है, अग्नि के साक्षी में होनी चाहिए। ये भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री भी अग्नि के साक्षी में हुई थी। अगले मैंने बोला था एक विवाह के जो वीडियो में कि भाई
विवाह में भी अग्नि साक्षी होता है, ये अभेद्य संबंध बनता है इसीलिए। और ये जब अग्नि संस्कार से ही वो छूटता है, वो अग्नि से बना है, अग्नि से ही छूटता है। तो ऐसे हमारे संस्कार है। तो मैत्री में भी ऐसे अभेद्य मैत्री बनानी है। तो ये भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री ऐसी है। कैसी मैत्री है? जब राम सरयू में गए, जो अपने स्वधाम पधारते हैं, तो जैसे राम गए उसी क्षण सुग्रीव ने सीधा सरयू में छलांग लगा दी। बोलते हैं जिस पृथ्वी पर राम नहीं, जहां मेरा मित्र नहीं, उधर में एक क्षण जीना नहीं चाहता। उसी समय उन्होंने सरयू में छलांग लगा दी। इस सुग्रीव ऐसा है जो मित्रता में क्या क्या हो जाता है। वो बड़ा राजा है, सुग्रीव राजा है, उसको सब पता है वॉर कैसे करना है, हाउ टू फाइट, वॉर स्ट्रेटजीज कैसी होती है। लेकिन एक मित्र हृदय कैसा होता है। जब वो जाते हैं ना, लंका में जाते हैं, सब सुग्रीव की सेना ने पड़ाव डाला है। विभीषण बोलते हैं चलो मैं आपको रावण दिखाता हूँ। रावण पहली बार तो ये जाते हैं, टेकरी पे ले जाते हैं विभीषण और दिखाते हैं देखो वो सामने का राजमहल है, वो रावण का है, और वो रहा रावण, उधर से दिखा रावण। तो वैसे जैसे दिखाया रावण, तो सुग्रीव के मन में भगवान श्री राम के प्रति इतना प्रेम था कि उसकी भार्या को ये सलाह, ये नीच वही लेके गया है। तो उसी क्षण उन्होंने छलांग लगाई। सुग्रीव ने ये सब भूल गए, नो सिक्योरिटी नथिंग, ऐसे ही छलांग लगा के सीधा रावण के महल पे कूदे और रावण के साथ हाथ से युद्ध चालू किया। दोनों रक्तवर्ण हो चुके थे, दोनों में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हो गया हाथों से ही। रावण के पास तो अंगरक्षक थे, शस्त्र थे, वो चंद्रहास तलवार भी थी। सुग्रीव ऐसे ही गए हैं, इतना क्रोध आया उसको। और फिर वापस आते हैं, जब वापस आते हैं भगवान श्री राम उसकी लेते हैं, बोलते हैं कि सुग्रीव ऐसे नहीं चाहते, ये तुमने क्या कर दिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम युद्ध यहीं हार जाते, इन सब वानर सेना को कौन कंट्रोल करता, वगैरह वगैरह सब बोले। भगवान श्री राम ने शिख दी है। लेकिन ये मित्र का हृदय है सुग्रीव का। सुग्रीव इज अ वेरी वेल ट्रेन्ड वॉरियर, उसको पता है। और सुग्रीव इतना है कि वो जब वो वाली को मारना है तो भी राम की परीक्षा लेके ही युद्ध में जाता है। तो ये रावण को मारने ऐसे ही चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो मैत्री का जो फोर्स था उसके हृदय में और मस्तिष्क में, वो उसे उठा के ले गया। ये दिखाता है कि मैत्री का प्रभाव कैसा होता है। ये अभेद्य मैत्री है, सब भूल जाते हैं उसमें, कोई क्या बलिदान कर दे पता नहीं चलता, ऐसी मैत्री है। ये सिर्फ सत्पुरुषों की मैत्री के दृष्टांत है, ऐसा नहीं है। असत पुरुषों में भी ऐसी अभेद्य मैत्री हो सकती है, हुई है, हमारे इतिहास में हुई है। जो जरासंध था श्री कृष्ण अवतार के काल में, बहुत बड़ा राजा था, उसकी सेना इतनी बड़ी थी, समुद्र के जैसी थी, उसका कोई अंत नहीं दिखता था। उस समय किसी के पास भी अगर वो बड़ी से बड़ी सेना होगी तो वो जरासंध की थी। वो हस्तिनापुर भी हड़प कर लेता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भीष्म से वो डरता था, इसीलिए वो रुका था, वरना उसको हस्तिनापुर भी लेना चाहता था। ऐसी बड़ी सेना, और ऐसी बड़ी सेना के जो सेनापति है वो है हंस और डिंभक। ये दो सेनापति थे, दोनों बड़े मित्र थे और जरासंध के राइट हैंड थे। देखो ऐसी बड़ी सेना, इतना बड़ा साम्राज्य, उसका सबसे बड़ा सेनापति, कितना पैसा होगा, कितना वैभव होगा, कितने बंगले होंगे, कितने वाहन होंगे, कितने सेवक होंगे, कितनी स्त्रियां होगी, क्या क्या नहीं होगा उन लोगों के पास। ऐसे दो है। और जब श्री कृष्ण के साथ, ये यादवों के साथ जब इसकी लड़ाई होती है, जरासंध की सेना की बहुत सारी लड़ाई हुई, लेकिन एक लड़ाई में जब दोनों सेना लड़ रही है, तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति लगाई। उसको पता है कि हंस डिंबक को युद्ध में मारना असंभव है, तो इसके लिए उन्होंने युक्ति लगाई। और युक्ति, ये भगवान श्री कृष्ण का देखो ये क्या क्या करते हैं वो, उससे भी हमें थोड़ी सब सीख लेनी है। ऐसे लोगों को क्या किया उन्होंने कि ऐसे उन्होंने उसका वीकर पॉइंट ढूंढा और वहीं से उसको पकड़ा। श्री कृष्ण ने ऐसा चलाई बात कि भाई ये डिंबक है, डिंबक को बलराम ने मार डाला। ये बात समाचार पहुंचा हंस के पास। हंस को लगा अरे मेरा यार डिंबक, उसको मार डाला, कैसे मारा होगा वो सब सोचा, लेकिन फिर भी डिंबक मर गया। अब डिंबक नहीं है तो हंस क्या करेगा, उसने आत्महत्या कर ली, तो गया तो एक तो गया। भगवान श्री कृष्ण राजी हुए कि एक तो गया। अभी ये बात जब हंस मरा है, वो बात डिंबक को पता चली। डिंबक ने सोचा कि हंस तो मेरी मिथ्या मृत्यु के समाचार से ही आत्महत्या करके मर गया। अब ऐसे हंस को
जब सच्ची मृत्यु के समाचार आई है तो डिंभक जी के क्या करेगा। डिंभक ने सारा भैग वैभव सब छोड़ दिया, वो भी नदी में पड़ कर मर गया। तो ऐसे मित्रता, अभेद्य मैत्री, सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए, न वैभव चाहिए, न भोग चाहिए, न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया। हंस डिंभक दोनों गए। तो ये अभेद्य मैत्री का है असत पुरुषों में। ऐसी ही मैत्री है हमारे दुर्योधन और कर्ण की मैत्री ऐसी है। जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके जो विष्टि करने गए, इधर गए हैं अपने कौरव के पास, तभी उन्होंने जब वापस आ रहे थे तो अपने कर्ण को लिया, साथ में कर्ण को लिया और उसे समझाते हैं कि देखो भाई, ये दो प्रकार होते हैं। आपको एक सत्पुरुषों की दृष्टि से, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसे तुम देखो तो वैसे तुम पांडवों के बड़े भाई हो, भाई भाई को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए धर्म की दृष्टि से आप पांडव सेना में आ जाइए। और दूसरी बात, अगर वैभव की दृष्टि से देखो, भौतिक दृष्टि से भी देखो, तो अगर तुम इधर जीतोगे, कौरव सेना अगर जीतेगी, दुर्योधन जीतेगा, तो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा तुम एक सेनापति बनोगे। लेकिन जो पांडव जीते तो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, द्रौपदी तुम्हारी होगी। ये राज्याभिषेक, पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा। कर्ण तो पूरी पृथ्वी का राजा। ऐसा प्रलोभन दिया, कौन दे रहा है? ऐसा ऐरा गहरा नहीं दे रहा है, श्री कृष्ण दे रहे हैं, और श्री कृष्ण बोलते वही होता है। तो ऐसा नहीं था कि पांडव मना कर, ऐसा नहीं, गारंटीड ऑफर था। लेकिन फिर भी कर्ण नहीं माने। कर्ण ने बोल दिया कि भाई आप मुकुंदा माता को बोलना कि मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उनके सामने युद्ध करूंगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा चांस मिला तो उसको मारूंगा नहीं, लेकिन अर्जुन और मैं दोनों में से एक बचेंगे। बस वही एक दिखाता है कर्ण की अभेद्य मैत्री, और श्री कृष्ण की अभेद्य मैत्री भी दिखाती है। श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, लेकिन क्या कर लेके लौट के आए हैं? ये एक वरदान लेके लौट के आए हैं कि भाई सुरक्षित कर दिया पांडवों को, सभी को सुरक्षित कर दिया, सिर्फ अर्जुन और कर्ण को ही अब लड़ना है। ये कौन करके आया? ये एक मित्र है, जो श्री कृष्ण मित्र है अर्जुन के, वो करके आए हैं ये सब। तो ऐसे असत पुरुषों में भी ऐसी अभेद्य मैत्री तो दिखती ही है। वैसे अभी रिसेंट हिस्ट्री भी हम देखते हैं तो जर्मन में एक हो गए हिटलर के एक दोस्त थे गोबलेस, वो दोनों साथ में काम करते थे। हिटलर ने जब पूरा साम्राज्य गोबलेस को दिया तो गोबलेस ने सोचा नहीं, जहाँ पर हिटलर नहीं वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो जब हिटलर गए तो उसी समय ये गोबलेस ने भी वही किया। गोबलेस ने अपने 5-6 पुत्र संतान थे, उसको जहर दिलवा दिया। अपनी पत्नी को भी वो साइनाइड की गोली लगा खिलाई, और फिर खुद पिस्तौल लगा के वो भी गोबलेस भी चले गए। तो गोबलेस क्या, ये हिटलर और गोबलेस, ये दोनों की भी मैत्री भी अभेद्य है। मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे जर्मन नहीं चाहिए, जहाँ हिटलर नहीं वहाँ गोबलेस नहीं। ऐसे लोग यूरोप में भी हो चुके हैं, ऐसे हमारा रिसेंट एग्जाम्पल है। लेकिन ये अभेद्य मैत्री भी करना है, सतपुरुष करते हैं, असत पुरुष करते हैं, सभी करते हैं। ये मैत्री आखिर इतना शास्त्र में उसका आग्रह क्यों रखा गया है? तो जो भारतीय संस्कृति है वही संस्कृति हमें इहलोक और परलोक दोनों के सुख के बारे में सोचती है और दोनों को दिलाती है। बाकी सब संस्कृतियां सिर्फ परलोक के प्रलोभन देती है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, वो इहलोक का भी सोचती है। हमारे यहाँ सूत्र है संस्कृत, उसमें है न एकाकी रमते, अकेले तुम खेल नहीं सकते हो। जब जो अकेलापन है ना बहुत भयंकर होता है। अकेला अगर किसी को कर दो, मित्र नहीं है, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ जाएगा, हताश हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, मरने के वेट में ही जीता है ऐसा हो जाएगा। तो मित्रता चाहिए, कोई जीवन में चाहिए। एकांत बहुत भयंकर रहता है।
इसलिए जो सजाएं भी दे दी जाती है ना, वो एकांत की सजा होती है। वो बड़ी, सबसे बड़ी अगर कोई सजा है तो वो एकांत की सजा होती है। तो मित्रता का इहलोक में भी कल्याण करने के लिए हमारी संस्कृति ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोल दिया, मैत्रः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणाएव च, जो मित्र भाव से रहता है। तो मित्रता तो चाहिए ही। नवधा विभक्ति भक्ति में भी आ गया, सख्यम और फिर आत्मनिवेदनम। सो ऐसा ऐसा क्यों है? सो हमें मित्रता कहाँ करनी है, क्यों करनी है? तो मित्र कौन कौन हो सकता है, वही बोलते हैं। तो हमारे शास्त्र में बोल दिया है, पत्नी है वो भी मित्र है, तो पति पत्नी मित्र हो सकते हैं, अभेद्य मैत्री हो सकते हैं, विवाह बंधन से तो जुड़ ही गए हैं तो वो भी अभेद्य है, तो वहीं से भी वहीं पर पति पत्नी वो मित्र हो सकते हैं, अभेद्य मित्र हो सकती है। दूसरा, अपने जो संतान है, अपने पुत्र है, पुत्री है, वो भी मित्र की तरह हो रहते हैं। तो ऐसे पड़ोसी है, वो विवाह पे भी मित्रता डेवलप करनी चाहिए। तो ऐसे जैसे व्यक्तिगत ऐसी रिलेशनशिप होती है मैत्री की, वैसे गांव की होती है। दोनों गांव पास पास में मित्र होके रहे, राज्य मित्र होके रहे, देश आसपास मित्र होके रहे, तो उसी से ही समृद्धि आती है। तो इसलिए इस मैत्री पर भार दिया गया है। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से जब हम मैत्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे भगवान ने अवतार में मैत्री डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखा दी, हम भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि भाई मैंने एक पर्सन के साथ, दो लोगों के साथ अति मैत्री है। ये मैत्री व्यभिचारिणी और दिखावे की और ऐसी नहीं होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। ऐसी मैत्री में जैसे भगवान ने दिखाया, सत्कार के कार्य के लिए मैत्री करनी है। ये करके क्या दिखाना है? तो वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि मैं यहाँ पे ऐसी मैत्री की है, बस अब मेरा ये जो अंदर का गुण है वो डेवलप हो गया है मैत्री करने का, मैं मित्र हो सकता हूँ। ऐसा मैत्री डेवलप करके फिर इस पर्सन से लेके ये जो मैत्री का हमने बॉन्ड बना दिया, वो लगा यहाँ से लेके उसको ट्रांसपोज करके सिर्फ भगवान में लगाना है और सख्य भक्ति करनी है। तो वही भक्ति की टोच आ जाती है। अब मैत्री किससे हो गई? ईश्वर से हो गई। और प्रैक्टिस कहाँ की? हमने ईश्वर ने ही दिए थी, हमें पत्नी दी थी, पड़ोसी दी थी, मित्र दी थे, उसके साथ हमने मैत्री का नेट प्रैक्टिस कर लिया। वहाँ हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, जैसे भगवान ने अवतार लेके मैत्री डेमोन्स्ट्रेट कर दी, हमने भी वैसे सीखा, हमने यहाँ पे मैत्री की, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब वो हमारे लिए गुण आ गया और वही गुण लेके वही हमारा वो जो बंधन बना था, वो बंधन यहाँ से लेके हम यहाँ लगाते हैं। भगवान के साथ मैत्री बना दी और फिर सब कुछ है शिव 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 ही है। फिर उसके बाद तो यही ये इसको यहाँ से लेके ट्रांसपोज करना है। इसलिए भक्ति ये मैत्री का महत्व बहुत रहता है। तो यह लोक का सुख चाहिए या परलोक का सुख चाहिए, दोनों के लिए मैत्री आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में मित्रता के दृष्टांत दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ऐसे ही मित्रता का गुण बता दिया है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो मैत्र है। ऐसा नहीं बोला कि भाई जो ऐसी भभूति लगाता है, ऐसी माला लगाता है, मंडे सोमवार को पोटेटोस खाता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, ऐसा नहीं बोले। हम जिसको पाना चाहते हैं वो सेल्फ डिक्लेयर कर देता है कि भाई मुझे कौन प्रिय है, हु डू आई लव, कैसा होना चाहिए, तो मैत्र ऐसा उन्होंने स्वयं बोल दिया है। तो हमारे लिए काम तो बहुत सरल कर दिया उन्होंने। जब गीता पढ़ते हैं तो बहुत सरल हो जाता है, हाँ ऐसा ही करना है। ये सब बाकी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आडंबर भगवान ने जब नाम ये सब गिनती लगाई तो उसमें उसका समाविष्ट नहीं किया है। ये सब गुण उसमें समाविष्ट किए हैं। और मैत्री कैसे करनी है, क्या क्या चाहिए, वो भी वेद में है, हमारे शास्त्र में है। उसके लिए वाणी प्राइमरी होती है, वो इसलिए हमें वो वाग्भूषण होती है। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब मंत्र है ये वेद में मैत्री के लिए। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप सबको जीवन में मित्रता बनी रहे और आप हर रोज एक मित्र के ऐसे गुण डेवलप होते रहे और वही गुण आप ईश्वर भक्ति में फिर काम आए। ऐसे ही हम प्रार्थना करेंगे और ऐसा ही हम आशय रखेंगे। जय श्री कृष्ण।